नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कर्ज का फंदा। साइबर ठगी के जाल में फंसकर मौत को गले लगाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साइबर ठगी अब एक गंभीर अपराध का रूप लेता जा रहा है। एक ऐसा अपराध जिसमें न चाकू चलता है न कोई बंदूक चलती है, बस हजारों मील दूर बैठे साइबर ठग इस अपराध को ऑनलाइन अंजाम दे देते हैं। भोपाल के बैरसिया में 31 जुलाई को भूपेंद्र विश्वकर्मा नामक युवक जो फांसी के फंदे पर झूल गया, उसकी सच्चाई अब सामने आई है। जांच में पता चला है कि उसकी मौत का कारण भी साइबर ठगी था। उसे 3 लाख का लोन दिलाने के नाम पर उससे जालसाजों ने 1,93,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस के नाम पर लूट लिए। इतनी बड़ी रकम लेने के बाद उसके मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया गया। हताशा में उसने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। गनीमत रही कि उसने अपनी पत्नी और बेटी को मौत के मुंह में नहीं धकेला, क्योंकि इससे पहले जुलाई महीने में ही साइबर जालसाजों की प्रताड़ना से तंग आकर रातीबड़ के रहने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा ने 2 मासूम बच्चों को जहर देने के बाद पत्नी के साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। पूरे देश में इस तरह की घटनाएं सुनाई पड़ रही हैं और आज अब तक भी ऐसी घटनाओं में किसी को कोई सजा नहीं हुई है। कुछ गिरफ्तारियां जरूर हो गई हैं, लेकिन साइबर कानून इतना कमजोर है कि अपराधी का बाल भी बांका होना संभावित नहीं दिखता। ऐसे में इन अपराधों को कैसे रोका जाए और साइबर ठगी के जाल में फंसे लोग किस तरह बच सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे एक छोटी सी रिपोर्ट के बाद। भोपाल के बैरसिया में साइबर जालसाजों की ठगी और प्रताड़ना से तंग आकर देवनारायण विश्वकर्मा नाम के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड के पहले उसने वीडियो बनाया जिसमें सुसाइड के लिए साइबर ठगों को जिम्मेदार बताया है। वीडियो में उसने धनी नाम के ऐप के जरिए 1,93,000 रुपए की ठगी का जिक्र भी किया। इससे पहले साइबर जालसाजों की प्रताड़ना से तंग आकर रातीबड़ के रहने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा ने 2 मासूम बच्चों को जहर देने के बाद पत्नी के साथ सुसाइड कर दिया था। पति पत्नी ने फांसी लगाने के पहले दोनों बच्चों को जहर दिया, जिसकी वजह से चारों की मौत हो गई। परिवार ने सुसाइड करने से पहले साथ में ग्रुप फोटो भी खींचा। आत्महत्या करने से पहले रिश्तेदारों और परिजनों को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया ग्रुप पर सुसाइड नोट भेजा था। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जब गरीबी के कारण पूरे परिवार ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। भोपाल में जिस परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की, वो ऑनलाइन जॉब के चक्कर में कर्ज के जाल में फंस गया और बाद में मौत को गले लगाना पड़ा। ऐसी ही घटना मुरैना में भी हुई, जहां कुंदन बाथम नामक व्यक्ति का दामाद उसकी छोटी बेटी को भगा ले गया, जिसे पूरा परिवार सदमे में आ गया। इसके बाद कुंदन ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को जहर दे दिया। 5 को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। इससे पहले आमतौर पर परीक्षा में असफलता, पारिवारिक तनाव या फिर विवाह विच्छेद, प्रेम में असफलता जैसे मुद्दों के कारण एक व्यक्ति आत्महत्या करता था। लेकिन अब मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारने के बाद खुद मौत को गले लगाने की ऐसी कई घटनाएं हो रही है। इन दर्दनाक घटनाओं में एक बार घर का मुखिया घर के सारे सदस्यों को मार डालता है और फिर मौत को गले लगा लेता है। कई बार पति पत्नी अपने मासूम बच्चों को मार डालते हैं और बाद में मौत को गले लगा लेते हैं। हंसते खिलखिलाते परिवार पल भर में तबाह हो जाते हैं। देश के हर कोने से इस तरह की घटनाएं सुनाई पड़ती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बिजनेस में लगातार हो रहे घाटे और उधार देने वालों के तकादे से तंग बिजनेसमैन ने पत्नी, 2 बेटियों और बेटे तक खुदकुशी कर ली थी। परिवार के सदस्यों के जहरीला पदार्थ खाने के बाद व्यापारी ने डोमिनगढ़ के पास ट्रेन के सामने छलांग लगाकर जान गंवा दी थी। ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं। आए दिन परिवार के परिवार मौत को गले लगा रहे हैं। आखिर इस सामूहिक आत्महत्या का कारण क्या है? साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध यानी साइबर अपराध करने वाले बहुत दूर बैठकर इस क्राइम को अंजाम दे देते हैं और उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वजह इसके पीछे साइबर
कानून का कमजोर होना भी है। कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। राजधानी भोपाल में भी, नीलबढ़ इलाके में भी पूरा परिवार मौत के मुंह में समा गया था, सिर्फ इसलिए कि जो शख्स था उसने इस ऐप के माध्यम से किसी तरह का लोन लिया था और वो ऐप के ठेकेदार लगातार इस शख्स को ब्लैकमेल कर रहे थे, न्यूड वीडियोस पोस्ट करने की, और किस तरह से वो मोबाइल पूरा हैक हो जाता है कि वो रिश्तेदारों तक ये खबर पहुंचाने में बहुत ही उनके लिए आसानी होती है। और ऐसा ही मामला बैरसिया से भी सामने आया है, जहां एक शख्स ने धनी ऐप करके उसको इस्तेमाल किया, उससे लोन लेने की कोशिश की, जिसमें प्रोसेसिंग फीस 1 लाख से ज्यादा मांगी गई, करीब 2.25 लाख पकड़ लीजिए। और उस वजह से ये जो शख्स है इसने वो प्रोसेसिंग फीस उसमें डाल भी दी, जिसके बाद उस ऐप का कोई अता पता ही नहीं, ना वहां पे कोई कांटेक्ट उसको मिल रहा था और ना वो कोई कांटेक्ट कर पा रहा था। नतीजतन उस शख्स ने आत्महत्या कर ली। गनीमत रही कि उसने अपने परिवार को इसमें शामिल नहीं किया, वरना इससे पहले वाली घटना में तो एक ग्रुप फोटो आप देख रहे हैं ना, ये नीलबढ़ इलाके का ही है। जब हमने जिक्र भी किया था उस वक्त भी इस कार्यक्रम को करके हमने चेताने की कोशिश की थी कि इस तरह से साइबर ठगी के मामलों में आप ना फंसें, या इस तरह के जो ऐप्स हैं जिनमें गेम्स होते हैं, जिसमें इस तरह के लोन्स के दावे किए जाते हैं, इनसे बचिए। ये शुरुआती दौर में आपको बड़े सुहाने सपने दिखाते हैं और उसके बाद जब आप इसमें फंसते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। और साइबर क्राइम करके ये किस तरह से बच जाते हैं, उसकी वजह ये भी है कि साइबर कानून जो है उतना सक्षम नहीं है कि दूर बैठे किसी शख्स को किसने इसका इस्तेमाल किया, ऐप का किसने इसको बनाया, कौन डेवलपर था, इन तमाम चीज़ों को ढूंढकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको ये बताएं किस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और इनसे बचना, इनसे दूर रहना ही महज एक उपाय है फिलहाल के लिए। तो जब तक साइबर कानून और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हो जाती कि मीलों दूर बैठे हुए शख्स को भी फांसी के फंदे तक, या फिर जिस तरह से इन्हें प्रताड़ना हुई है, इनका पैसा कम से कम इन्हें वापस दिलाया जा सके, ऐसा मुमकिन फिलहाल नहीं है। तो बेहतर है कि आप ऐसे लोन ऐप या इस तरह के ऐप जो आपको बड़ा पैसा रिटर्न में देने का दावा करते हो, इनसे बचिए। जालसाजों से मेहरबानी करके सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे जालसाज आपको कंगाल कर सकते हैं। रिजवान जुड़े हुए हमारे साथ भोपाल से, बैरसिया से जो मामला सामने आया रिजवान, जालसाजों का, जिस तरह से साइबर ठगी का मामला सामने आया, धनी ऐप ने इससे धनी तो नहीं बनाया, कंगाल जरूर बना दिया, जिसके बाद उसने मौत का रास्ता अख्तियार किया। इस पूरे मामले के बाद पुलिस का, साइबर पुलिस का क्या कुछ स्टेटमेंट इस पर सामने आ रहा है, क्या कुछ ये पूरा मामला और भी डिटेल में आप बता सकें? देखिए, एक बड़ी चुनौती जो है साइबर ठगी को रोकना पुलिस के लिए बन चुकी है। हमने पिछले बार भी देखा किस तरीके से पिपलानी थाना क्षेत्र में पूरे परिवार ने जो है आत्महत्या की थी। एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया था। उसके बाद रातीगढ़ में एक परिवार ने अपने जो पिता था उसने 2 बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, खुद अपने पूरे परिवार को जो है इसी ठगी का शिकार होने के बाद जो है मौत के घाट उतार लिया था। हालांकि उसमें कुछ आरोपी भी गिरफ्तार हुए थे। पुलिस का यही कहना है, जो एडवाइजरी हैं वो जारी की जाती हैं, लोगों को जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, तमाम समझाइशें दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो ठग हैं वो इतने शातिर होते हैं, वो अलग अलग राज्यों में बैठकर जो है ओटीपी मांगते हैं, कहीं जो दूसरी साइड है वो खोलते हैं, और जो बैंक की साइड है उनका जो है डेटा कलेक्ट कर उसी आदमी से ठगी करते हैं जिसका बैंक में अकाउंट होता है। हालांकि अब नए नए तरीके से ठगी के मामले सामने आने लगे हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो या गाड़ी का इंश्योरेंस हो या किसी भी तरह का ओटीपी हो या ओएलएक्स पे ऐड देना हो। कोई आर्मी बनकर ठगी कर रहा है, कोई बैंक मैनेजर बनकर ठगी कर रहा है। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया है, जो बैरसिया थाना क्षेत्र में एक देव नारायण है, उन्होंने जो है एक धनी ऐप का जो है जिक्र किया है। उन्होंने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें साफ तौर से कहा है धनी ऐप में उन्होंने 1,93,000 रुपए जो है लगाए थे और वो वहां पर जो है ठगी का शिकार हुए हैं। हालांकि पुलिस ने जो है मर्ग कायम कर लिया है, जो पहले भी पुलिस करती आई है, जो पहले भी पुलिस करती आई है, और जो मामला दर्ज किया है। हालांकि आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इनमें कौन आरोपी है, कहाँ के रहने वाले हैं, किस राज्य में, भोपाल में है या मध्य प्रदेश में है या मध्य प्रदेश के बाहर है, अभी किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं भोपाल की अगर हम बात करें तो वो इतने हाईटेक अभी नहीं हो पाए हैं, ना उनके पास इस तरह के इक्विपमेंट है जो एकदम जो है उस आरोपी तक पहुंच पाए और उसको सजा दिला पाए। जी
साफ है कि इस तरह के तकनीक हमारे पास नहीं है कि मीलों दूर बैठे हुए जो इस तरह के ऐप डेवलपर हैं, जो इस तरह से जालसाजी कर रहे हैं, उनको पकड़ा जा सके। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के जागरूकता अभियान साइबर पुलिस को या फिर प्रशासन को चलाने चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले आप दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और पीड़ित के पास आत्महत्या करने के अलावा, अपनी जान इस तरह से देने के अलावा और कुछ शायद सामने बचता नहीं है। उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी हालांकि हम आने वाले समय में अभी थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ऐसे मिशंस चलाने के, अभियान चलाने की आवश्यकता है कि लोगों को जागरूक किया जा सके, उन्हें इन घटनाओं से और देश में हो रही घटनाओं से अवगत कराया जा सके किस तरह से जालसाजी हो रही है? बिल्कुल, साइबर पुलिस की तरफ से एडवाइजरी तो कई जारी हो चुकी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हम देखें उसका असर नहीं देखने को मिलता है। हालांकि पहले भी हमने देखा था किस तरीके से एडवाइजरी जारी करती है साइबर पुलिस, लेकिन जो जनता के बीच जाके जो कैंपेन चलाना चाहिए, जो 1-to-1 डोर जाकर समझाइश जो साइबर एक्सपर्ट देना चाहिए, वो अभी तक इस तरह का एक भी इवेंट जो है हालांकि देखने को नहीं मिला है। कुछ इवेंट जो है पहले कभी हुए हैं, लेकिन एक जो समझाइश के रूप में जो सिर्फ एडवाइजरी जारी की जाती है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही जो है बनकर रह गई है और लोगों की जान जो है वो इसमें जा रही है। हालांकि पहले हम देखते थे हत्या, लूट, इस तरह के मामले लोग करते थे, उसके बाद जो है पैसा लोगों का लूटते थे, लेकिन अब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। लोग ऑनलाइन बैठे बैठे लोगों को लूट रहे हैं और उनका पैसा जो है अपने खाते से अपने खाते में कर रहे हैं। जी शुक्रिया रिजवान। जैसे कई सारे ऐप हैं जो आपको लोन देने का दावा कर रहे हैं, जो आपको मदद करने के बहाने आपसे पहले डिपॉजिट करवाते हैं। कई सारे ऐसे कॉल्स आपके पास आते हैं, कई सारे ऐसे ओला OLX ऐप हैं या कई ऐसे चीज़ें हैं जिनमें जो सामने बैठा हुआ शख्स है वो आपको बेहतर तरीके से बताएगा कि वो जेन्युइन है, यानी वो बिल्कुल सच्चा है और आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो हकीकत सामने आती है उसके बाद ये इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जो आप अभी बैरसिया के मामले में भी सुन रहे थे। रूमा भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोचिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैडम आपका अनादि टीवी पर। और उमाशंकर तिवारी जी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, सामाजिक सेवक हैं आप, समाज सेवक हैं। बहुत बहुत स्वागत उमाशंकर जी आपका भी अनादि टीवी पर। रूमा मैम, आपसे सबसे पहले मैं समझने की कोशिश करूंगी, एक बार फिर एक मामला सामने आया है जो साइबर जालसाजी का शिकार हुआ और शख्स ने भी वही किया, फांसी के फंदे को अपना रास्ता बनाया। गनीमत रही कि इसने इस बार नीलबर्ग की घटना के से अब हम इसको कंपेयर करें तो इसने अपने बच्चों को, अपने परिवार को इससे दूर रखा, लेकिन घटना वैसी हुई है। ऐप बदल गया है, धनी ऐप। जी बिल्कुल। देखिए आजकल आईटी का ज़माना है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा प्रमोट भी हो रही हैं और ज़िंदगी में सहूलियत लाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जहाँ इसके यूज़ हैं वहाँ मिसयूज़ भी है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो जब लोग जो एंटी सोशल पर्सनालिटी की मानसिकता वाले लोग होते हैं, वो पहले डकैती करते थे, चोरी करते थे, बैंक लूटते थे, अब उनको घर बैठे बहुत आसान हो गया है लोगों को बेवकूफ बनाने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि वही लोग ज्यादातर फंसते हैं जो जिनके अंदर लालच होती है। मतलब वो विक्टिम को टारगेट करते, जो उन्हें मतलब जिनका वो समझ जाते हैं मेंटालिटी कि इसको पैसे का प्रलोभन देके हम इसको फंसा सकते हैं। तो अगर कोई मुझे फोन भी करता है कि आपको फ्री में ये दिया जा रहा है, ये भी, मैंने कहा मुझे फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगी। लेकिन अक्सर लोग होते हैं कि पैसा दुगना करना है, आपको इतनी प्रॉफिट हो जाएगी, आप ये करिए, तो वो लोग जो है टारगेट होते हैं। और जब वो टारगेट हो जाते हैं और उनके पैसे डूबते हैं तो ऑब्वियसली वो इमोशनल स्ट्रेस में भी आते हैं। लेकिन जहां बात आत्महत्या की होती है, बात यह है कि बहुत लोग ठगी का शिकार होते हैं, बहुत लोगों को फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ता है। ऐसे हमारे यहाँ पे किसान हैं जो नुकसान उठा रहे हैं, लोगों की नौकरियां गई हुई हैं। लेकिन बात यह कि जो अवसाद ग्रसित हो जाता है, जिसका मूड इम्बैलेंस हो जाता है, जो मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है, जिसकी भूख डिस्टर्ब होने लगता है, वो लोगों से बातचीत करना कम कर देता है, वो प्रॉब्लम जो है सही जगह जहाँ पे उसका निवारण होना चाहिए यानी थाने में नहीं पहुंचता है, और वो अपने मानसिक अवसाद और मानसिक स्ट्रेस के लिए डॉक्टर तक नहीं पहुंचता है, वो फिर डिप्रेशन में आके उसे जिंदगी जीने की इच्छा खत्म होती है। वो उसे लगता है कि जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, पैसे डूब गए हैं तो कैसे जो है मैं परिवार का
भरण पोषण करूंगा, समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। तो अवसाद के लक्षण जैसे ही घिरते हैं, चाहे वो कोई भी स्ट्रेस पर इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। परिवार में बैठे हुए लोगों को भी एक दूसरे का चेहरा देखकर अगर उन्हें फील भी होता है कि अगर सामने वाला स्ट्रेस में, टेंशन में है, तो आजकल मोबाइल ने इतना उनको बिजी कर दिया है कि वो सामने वाला अपने घर परिवार में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहे हैं। बहरहाल समाज सेवी हमारे साथ उमा शंकर जी भी जुड़े हुए हैं। उमा शंकर जी, आप इस बात से सहमत हैं कि हम परिवार ही एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, घर के सदस्य एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हैं? आप चेहरा देखकर पहले पहचान जाते थे, बेटा तुम उदास हो, क्या बात है, पूछ लेते थे। जब तक बेटा नहीं बताता था माँ को चैन नहीं आता था। अब सोशल मीडिया और मोबाइल ने शायद ये भी दूरियां बढ़ा दी हैं। उमा शंकर जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत दूरी हो गई है और मोबाइल जब से आया है, एक हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसा मैडम ने बताया, मैं भी इसी से सहमत हूँ। और लोग बुराई ज्यादा ग्रहण करते हैं। अगर कहीं लिखा है यहाँ थूकना मना है तो आदमी वहाँ थूकता जरूर है ना। ये लोगों में अंदर से जब तक नहीं आएगा जागरूकता, और ये जो जितने ठगी के मामले हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे पत्नी सब एक साथ मर जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केस हो चुके हैं। अभी एक ने कटर से काट दिया था, कर्जा होने पे, भोपाल की घटना है। अभी 4 लोग एक साथ मर गए थे। ये जो घटनाएं हैं, इसमें सबसे ज्यादा तो पहला है लालच, और कुछ लोग जो बन जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, उनको ये मालूम नहीं रहता, कभी गैस कनेक्शन के नाम पे, कभी बिजली बिल के नाम पे जो आते हैं कि आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, मतलब लोगों को गुमराह करते हैं। और वो 100 लोगों को फोन लगाते हैं, उसमें 10 भी अगर आ गए या 5 भी आ गए तो उनका काम हो जाता है। एक नई तरीके का अपराध और हो गया है आजकल। लड़कियों को और महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए पहले उनको फ्रेंड बनाया जाता है, और उनसे फिर कैंसर की बीमारी है, या मेरे को बहुत खतरनाक, मैं कस्टम में पकड़ा गया हूँ, मेरे को 2 लाख रुपए दे दो, 3 लाख रुपए दे दो। ये एक नई शुरुआत ऐसे मामले हैं जो अपने आप में सोचने को मजबूर करते हैं और होशियार करने के लिए आगाह करते हैं। होशियार रहना बहुत जरूरी है। अपन जिसको नहीं जानते, खासकर हमारे घर की जो लेडीज होती हैं, तो उनको इस मामले में ज्यादा सतर्क करने की जरूरत है। हमारी बच्चियां गलत लोगों के चंगुल में आ जाती हैं, बहुत ख्वाब दिखाते हैं, फेसबुक पे कुछ फोटो होगी या व्हाट्सएप पे कुछ होगा, लेकिन वो हकीकत में कुछ और होता है। तो ये एक नया तरीके का अपराध है जिसमें बहुत सारी बहुत आसानी से आपकी लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया के मामले में जज कर लिया जाता है कि आप कहाँ तक हैं। बहरहाल शुक्रिया उमा शंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आगाह करती हैं, होशियार करने के लिए कहती हैं कि सबसे पहले तो लालच में मत पड़िए। आपको कम पैसों में कोई क्यों कुछ देगा, इस पर भी विचार करिए। आपकी लॉटरी खुल गई, आपको गाड़ी मिलने वाली है, आपको माइक्रोवेव मिलने वाला, आपको बाइक मिलने वाली, बहुत सारे लालच लोभ आपको दिए जाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। कई बार आपको अलग अलग एजेंसी का भी बताया जाएगा कि मैं पेटीएम से बोल रहा हूं, मैं फोन पे से बोल रहा हूं, ये मैं आपकी इस बैंक कंपनी से बोल रहा हूं। कई सारे कॉल्स आपको अलग अलग तरह के आ सकते हैं। होशियार आपको रहना है। पहले तो वो आपके फायदे के बारे में क्यों बात कर रहा है, इस पर विचार करिए। क्यों आपका ही लकी ड्रॉ खुला, किसी और का नहीं खुला, या आपका ही नंबर क्यों आया, इस पर भी विचार कीजिए। और जब तक पूरी तहकीकात ना कर लें, तब तक ऐसे जालसाजों से दूर रहिए। और ऐसे लोन ऐप, ठीक है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते, इंटरनेट की दुनिया है, तकनीक की दुनिया है, लेकिन ऐसी चीजों में आप ना फंस जाएं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और इतना बड़ा अमाउंट, चूंकि इस शख्स ने 1,93,000 रुपए सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग फीस में दे दिया, और उसे 3 लाख का लोन चाहिए था। ऐसी गलती कतई ना करें। रखिए अपना ख्याल, ऐसे जालसाजों से बचे रहिए। नमस्कार।